डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हीट। और कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, टर्म्स टू रिमेंबर, आप उसको अच्छी तरह से ज़रूर लर्न करिए, जिससे आपको चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा हीट के बारे में, यूनिट ऑफ हीट एंड रिलेशनशिप। हीट की 2 यूनिट्स होती हैं, एक नॉन एसआई यूनिट और दूसरी एसआई यूनिट, और दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है वो हमने पढ़ा। हॉट एंड कोल्ड क्या होता है वो हमने जाना, और हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। अब हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो क्या है टेम्परेचर? लुक एट दिस। व्हेन वी टच समथिंग, when we touch an object, it may appear hot or cold. When you take an ice cream, it appears cold, and when you sip a hot cup of tea, it appears hot. यानी जब हम कोई चीज़ टच करते हैं, जब हम कोई चीज़ छूते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वो ठंडी है या गर्म है। जस्ट लाइक अगर बिल्कुल गर्म खाना टच करते हैं तो वो हमें समझ में आता है कि ये गर्म है, और एक कोल्ड वाटर का एक सिप अगर हम लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये ठंडा है। ओके, तो व्हाट मेक्स थिंग्स अपीयर हॉट और कोल्ड? ऐसी क्यों हमें ये महसूस होता है कि चीज़ें ठंडी हैं या गर्म हैं? द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यानी जो हीट की फ्लो है, हीट का जो फ्लो है, उसकी जो सेंसेशन है वो जिस तरफ जाती है, जिस तरफ मूव करती है, वही हमें महसूस होता है। जैसे व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अवर बॉडी, कोई गर्म चीज़ रखी हुई है, उससे अगर हीट हमारी बॉडी के अंदर जा रही है तो वो चीज़ हमें गर्म लगेगी। एंड जब कोई ठंडी चीज़ रखी हुई है, और ठंडी चीज़ या ठंडा ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे, साइंस में किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो जब कोई ठंडी चीज़ रखी है, उसको हम जैसे ही टच करेंगे तो क्या होता है कि उसकी जो कोल्डनेस है वो उस ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो हमें चीज़ें ठंडी लगती हैं। ओके, तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इज इट्स टेम्परेचर। तो कोई एक पर्टिकुलर स्केल पर कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। ओके, नाउ टॉक अबाउट टेम्परेचर स्केल्स। देयर आर 3 टेम्परेचर स्केल्स। 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं: सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। इसके बारे में हम बारी-बारी से जानेंगे। सेल्सियस स्केल क्या है? ये सेल्सियस स्केल टेम्परेचर इससे मेज़र किया जाता है, और इसको डिज़ाइन किया था एंडर्स सेल्सियस ने 1704 से 1744 के बीच में। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ऑन दिस स्केल टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड इन डिग्री सेल्सियस। ये जो स्केल होती है, इसमें जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में डिस्क्राइब होता है। इट इज मीट्रिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल इज टेकन एज 0। इसकी स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है कि जो इसमें लोअर पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो जाता है कहाँ तक? अपर फिक्स पॉइंट आपका जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, देन the interval between these 2 points is divided into 100 equal divisions। और इसके बीच के जो पॉइंट्स हैं, इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप देख पा रहे हैं सेल्सियस स्केल लेफ्ट साइड में। ओके, आगे जो चीज़ें हम जानेंगे इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेल्सियस स्केल के बारे में। सेल्सियस स्केल क्या है? सेल्सियस स्केल के बारे में हमने अभी जान लिया। अब हम जानेंगे फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में।
फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, क्या इसकी खासियत है? द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यू आर एबल टू वॉच, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि ये जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है इसमें वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसमें? फ़ारेनहाइट स्केल में। और सेल्सियस स्केल में जो लोअर पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, उसके बाद जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है, मैक्सिमम पॉइंट जो होता है सेल्सियस स्केल में वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपके फ़ारेनहाइट स्केल में जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री सेल्सियस। Thus each division of this scale is equal to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट स्केल का जो एक एक डिवीज़न होता है वो 1 फ़ारेनहाइट के इक्वल टू होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। इन दोनों स्केल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो अब हम जानेंगे। If C is the temperature on the Celsius scale and F is the temperature on Fahrenheit scale, then F फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर है और C सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है। उस कंडीशन में ये देखिए क्या रिलेशनशिप होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। F -32 इज इक्वल टू 180 अपॉन 100 इंटू C। ओके, अब हम जानेंगे कि एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द सेल्सियस स्केल। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको सेल्सियस स्केल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए इस एग्जाम्पल में वी नो, हमें ये फार्मूला पता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप होता है C/100 इक्वल टू F-32/180। ठीक है, सो अगर F की वैल्यू यहाँ दी हुई है 98.6 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या करना है? ईजिली इस वैल्यू को उठा करके हमें प्लेस कर देना है। ठीक है, इस वैल्यू को उठाकर हमें क्या करना है? प्लेस कर देना है। ये देखिए आपने रख दिया, F की प्लेस पर हमने क्या रख दिया? 98.6। बाकी इक्वेशन जैसे था वैसे ही हमने उसको रख दिया। उसके बाद हमने सॉल्व किया। अब ये C/100 है, ठीक है, तो जब हम सिर्फ C को ले लेते हैं तो क्या होता है? 100 का डिवीज़न ऊपर हो जाता है और इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हमारा निकल आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस, ये निकल जाता है। बिल्कुल उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल को भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे F की जो वैल्यू दी हुई है, जो टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दी हुई है। ओके, उसमें क्या करना है? उसमें बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। हम जानते हैं दैट C/100 इक्वल टू 0 माइनस F-32/180 डिग्री। तो हमें क्या करना है? F की प्लेस पर ये जो F की डिग्री है, ठीक है, 0 फ़ारेनहाइट, उसको हमें रख लेना है, उसको सॉल्व कर देना है। तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी? -17.8 डिग्री। ओके, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और now we are going to discuss about thermometer. To measure the temperature of an object we use a device called thermometer. किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थर्मामीटर। ठीक है, द कॉमनली यूज थर्मामीटर आर मरकरी थर्मामीटर। जो नॉर्मली थर्मामीटर यूज़ होता है उसको बोलते हैं मरकरी थर्मामीटर। ठीक है, और सेकेंड इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्या होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर? अ मरकरी थर्मामीटर कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी इज शोन अलॉन्ग साइड। ये जो मरकरी थर्मामीटर कहाँ यूज़ होता है? ये हमेशा लैब में यूज़ होता है।
I will explore the topic the laboratory thermometer in your next video. Okay students.